फैमिली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी स्किन की के बारे में। जो लोग सेंसिटिव जो स्किन है उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, और ज़ैनब नुमान के बारे में बात करूँगी कि उन्होंने अपनी स्किन पे जो जुल्म किया है ना, उसको देखते हुए मैंने फ़ौरन से कैमरा उठाया और मैंने ये वीडियो बनाई है कि उन्होंने अपनी स्किन पे इतना जुल्म किया है ना, कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी उन कुछ शॉर्ट्स उनके वीडियो के जो उन्होंने इंस्टा पे थोड़े से अपलोड किए थे, और उनकी स्किन को देखकर यकीन करें इतना दुख हो रहा था और इतनी उन्होंने अज़ियत सही है। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आप यूज़ कर सकती हैं। मेरी स्किन के साथ भी मसले मसाइल थे, तो फिर मैंने भी वही चीज़ें यूज़ की हैं। बजाय इसके कि इतनी आपको अपनी आप को आप अज़ियत दें, तो अगर आप ये प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगी, तो उससे आपकी स्किन को काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे और आपकी स्किन जो है ना हेल्दी हो जाएगी। तो बजाय इसके कि आप अपनी स्किन पे इतना जुल्म करें, तो बेहतर यही होगा कि आप जो है जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो अगर आप यूज़ करेंगी, तो आप लोगों को खुद अपनी स्किन पे नज़र आएगा कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी हो रही है। तो आज मैं अपने व्लॉग में तमाम जो है अपनी जो वर्क हैं वो भी शेयर करूँगी, और आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी ज़रूर करना है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें मैं हमेशा बताती रहती हूँ, और तो आप मुझे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। मैं इंस्टा पे भी अपनी कुछ ना कुछ हेल्प टिप्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो आपने उधर भी फॉलो करना है, और मेरे तमाम जितने भी हैं व्लॉग्स आप लोग ज़रूर जो है देखा भी करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अब लेट्स गो स्टार्टेड। अपने मैं तमाम काम भी शेयर करूँगी, और अपने जो है ये डिस्कस करूँगी कि ज़ैनब नवाज़ ने अपनी स्किन पे इतना जुल्म क्यों किया। तो आज का मेरे स्किन जो है ना टॉपिक व्लॉग का यही है, और मैं मजबूर हो गई। मैंने बनाना तो नहीं था व्लॉग, लेकिन मैंने जब इंस्टा पे उनका देखी है ना वीडियो, तो फिर मैं मजबूर हो गई, और मैंने सोचा कि चले बजाय इसके कि बच्चियाँ जो है ना ख़ास तौर पे टीनेजर्स बच्चियाँ होती हैं ना, उनको जब हार्मोन्स चेंज होती हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो अपनी स्किन पे इतना जुल्म करने की बजाय अगर ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके देख लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप इतनी अपनी स्किन को अज़ियत में डालें और अपने आप को इतनी अज़ियत दें। तो जो प्रोडक्ट्स मैं बताने लगी हूँ वो आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे, तो वो उम्मीद है कि आपकी स्किन बेस्ट हो जाएगी, बजाय इसके कि आप महँगे ट्रीटमेंट करवा के अपनी स्किन को भी डैमेज करें, और अपनी जो है अपने आप को भी इतनी अज़ियत दें। तो मेरी आप स्किन देख सकती हैं। मैंने कुछ अपनी क्लिप्स भी बनाए हैं, तो मेरी स्किन पे देखें कितनी अब हेल्दी है। और अभी पिछले दिनों मैंने इंस्टाग्राम पे जो ऑफ़िशियल बताया है टू टोन स्किन के बारे में, वो भी देखें। उसके बाद 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद ये मेरी स्किन जो है ना टू टोन की तरफ से जा रही थी, तो अब स्किन मेरी इक्वल हो गई है। इनके कुछ ब्लैक हो रही थी स्किन, कुछ और जो है ना व्हाइट हो रही थी, तो टू टोन हो रही थी। तो इस जो ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया है, उसको आप इंस्टाग्राम को फ़ॉलो करें, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना है। और टिकटॉक पे भी और यूट्यूब के इस चैनल पे भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं, क्योंकि जो है मेरा ब्यूटी का चैनल तो वो डिलीट ही हो गया था। कोशिश में हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। तो इसी पे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जो कुछ हेल्दी टिप्स भी और जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो मेरी वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। अब मैं अब अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले सबसे पहले जो है ना मैंने ऑयलिंग की थी बालों को। तो ये ऑयल जो है ना मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मेरे बाल हो गए थे, मैंने कट डाउन करवाया था ब्लीच के बाद ना, जो है बाल बहुत डैमेज हो गए थे, और उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी, बाल भी इतना झड़ रहे थे और बाल बहुत ख़राब हो गए थे। फिर मैंने अब कुछ चीज़ें इसमें मिक्स की हैं, किसी ने मुझे बताई थी, और मैं जब से वो ये इस्तेमाल कर रही हूँ ना, अब इससे ये है कि जो वाइट बाल भी हो रहे थे ना वो भी कम हो गए हैं, और जो है ना मेरे बाल अब काफ़ी हेल्दी हो गए हैं, वरना बहुत ख़राब हो गए थे कट डाउन करवाने की वज़ह से। अब आप देख सकते हैं कि ये बालों की मेरी कंडीशन जो है ना, वो आपको मैंने सिर्फ़ दिखाना था कि ये हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इससे मेरे बालों का कलर भी चेंज हो रहा है, और जो है ना हेल्दी बाल भी अब हेल्दी हो रहे हैं, वरना बहुत रफ़ हो गए थे कट डाउन करवाने की वज़ह से। ब्लीच और जो है ना बालों को बहुत डैमेज कर देती है। तो ये यहाँ पे जो है ना वो शोकदा कोई मल नहीं, तो कट डाउन करवाया था भाई की शादी पे, तो फिर वो उससे हो गए थे बाल बहुत डैमेज।
हालाँकि इससे भी ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे, मैंने फिर कटिंग करवाई थी और उस टाइम और स्टिचिंग करवाई थी, तो फिर उसमें जो है ना बहुत ख़राब हो गए थे बाल। अब मैंने जो ये ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो उसकी वज़ह से जो है ना काफ़ी फ़र्क है मेरे बालों को। अगर आप लोगों ने भी बनवाना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने जो है ना नोमान के का बताया ना कि वो क्या उन्होंने इतनी स्किन को अपनी डैमेज करवाया है, तो उसकी बजाय आप ये जो है ना कैलामाइन जो है ये मिलता है आम मेडिकल स्टोर से मिल सकता है, 2-250 रुपए की मिलती है ये बॉटल। तो आप ये लाकर और ये अपनी स्किन पे यूज़ करें, आपके पिंपल्स हैं, आपके जो भी इशू होगा ना स्किन का, वो तमाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और जो है ये हरी माहम और सुबह-सुबह स्कूल जा रही थी, तो ये 2-3 दिन की क्लिप है मेरे, और मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता ना, जो बने हुए होते हैं क्लिप्स, बने हुए तो रखे होते हैं, लेकिन सिर्फ एडिटिंग का जो है ना मसला था। तो आजकल आप सब गर्मी जैसे है ना, शदीद की गर्मी पड़ रही है, तो उसमें कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, लेकिन बच्चों को फिर भी ये होता है कि थोड़ा सा कुछ खिला कर भेजें। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है ना दही और में शक्कर मिक्स करके तो पराठे के साथ मैं बच्चों को दे देती हूँ, या जूस दे देती हूँ, या लस्सी दे देती हूँ। ये ऑप्शन आपके पास हैं कि आप सुबह नाश्ते में बच्चों को क्या देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बाउल आपको दिखा रही थी कि ये बाउल मैं लेकर आई हूँ, बड़ा मज़े का है। इसमें जो है ना ये चाट बनाने के लिए भी और दही वगैरह रखने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं जो है ना माहिम को स्कूल जाना था, तो बच्चे एक तो नखरे बहुत करते हैं ना, तो फिर मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा पराठा कुछ खा कर फिर आप जाएँ। एक तो गर्मी इतनी शदीद की है, और फिर ऊपर से बच्चे कुछ ना खाएँ तो फिर तबीयत उनकी ख़राब होने का खदशा ही रहता है। तो फिर मैं थोड़ा-सा नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती करके इनको थोड़ा-सा कुछ कहती हूँ कि लंच लंच कह रही हूँ, सॉरी, नाश्ता करके जाएँ ना, तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी दही और शक्कर जब मिक्स पहले तो ना करते हैं, लेकिन जब खाना शुरू हुआ तो फिर कहते नहीं मम्मा मज़े का लग रहा है पराठे के साथ। तो ये जो है ना गर्मी में नमकियात की कमी को पूरी करती है, और शक्कर और दही अगर मिक्स करके अगर आप खाएँ ना तो बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा, ये जो है ना क्लिप्स मेरे सैटरडे के हैं, इसमें जो है ना पराठे बनाए जा रहे थे और सुबह के वक़्त, और जो है आगे मैंने एक शरबत जो है ना ड्रिंक मैंने वो आप लोग के साथ शेयर करना है, उसकी रेसिपी मैं आप लोग को दूँगी। तो सुबह जो है ना थोड़ी-सी चाय थी, और सैटरडे वाले दिन जो है ना थोड़ा-सा फिर दिल कर रहा था चाय पीने को भी। बाज़ दफ़ा चाय की भी तलब महसूस होती है, क्योंकि जिस्म को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी-सी चाय भी चाहिए होती है कभी-कभी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ड्रिंक की रेसिपी देनी थी ना आपको, तो ये दोपहर के वक़्त फिर मैंने बनाया था। तो यहाँ पे जो है ये आपने आलू बुखारा, इमली और ये तुखमलंगा, इसको आपने भिगोकर आप फ्रिज में रख लें, फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल करे आप निकालें और इसको पी लें, क्योंकि इसको डिप करना पड़ता है तुखमलंगा को, और इमली को भी अगर सूखी हुई होती है ज़ाहिर है वो तो, और आलू बुखारा भी खुश्क हुआ होता है, तो फिर उसको आप पानी में डिप करके ऐसे रखेंगे तो ये फूल जाएगा। ये फिर मैंने ऐसे फूला हुआ था। यहाँ पे मैंने जो है ना इसमें पानी लिया और इसमें शक्कर मिक्स की। शक्कर जो है ना आपके गन्ने के रस का फ्लेवर आएगा अगर आप ये जूस बनाएँगे। तो उसमें आपने शक्कर मिक्स करके और पानी में चीनी की बजाय आप शक्कर ले लें, नमकियात की कमी को पूरी करता है, और आपकी स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी ड्रिंक है ये। इसमें जो है ना ये इमली और जो है आलू बुखारे का फिर मैंने पहले नींबू उसमें निचोड़े, और फिर उसके बाद जो है ना ये फिर मैंने जो भिगो कर रखी हुई थी आलू बुखारे की और इमली की चटनी, इमली का पल्प और तुखमलंगा, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद जो है ना इसको आपने मिक्सअप कर लेना है। अच्छा, इसमें जो ये तुखमलंगा डाला ना, ये ठंडा होता है, ये दिमाग के लिए और आपके मैदे के लिए बहुत एक हेल्दी है गर्मी में। एनर्जेटिक जो है ना ड्रिंक, आप बोल सकते हैं कि आपको ताकत देगा, आपके इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसके बाद फिर जो है ना मैंने इसमें ये एनर्जाइल इसमें मिक्स कर दिया था, और ये जो है ना मैंने पुदीने की कुछ जो है क्यूब्स बनाकर ऐसे रख लिए थे, ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और इतना मज़े का ये ड्रिंक बन गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद एंड पे जो है ना मैंने इसमें स्प्राइट थोड़ी-सी मिक्स कर दी है। मिंट्स की स्प्राइट सी मैंने सोचा कि चले, अगर ज़हन में फिर एकदम से ये है, क्योंकि क्यूब्स भी बना कर रखी हूँ पुदीने की, वो भी फिर मैंने इसमें डाली और फिर साथ में ये भी डाला, और इतना मज़े का ये ड्रिंक बन गया था। दोपहर में भी आप इसको पी सकते हैं, सुबह के वक़्त भी पी सकते हैं। मैं तो इसको फ्रिज में बना कर रख लेती हूँ, फिर थोड़ा-थोड़ा जो है ना इसको बना के पीती रहती हूँ, कि प्यास जैसी महसूस होती है। बारिश इसमें मैंने मीठा जो है ना ज़रा शक्कर का ज़्यादा डाला हुआ है, लेकिन मैं अपने लिए जो रोज़ाना डेली के लिए ड्रिंक बनाती हूँ ना, तो फिर उसमें जो है ना मैं फिर बना के इसको रख लेती हूँ, चीनी यानी कि मीठा बहुत कम रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये फिर मैंने बना लिया था, तो छोटी मेरी जो है ना उसको ज़िद करने लगी कि मम्मा मुझे दे। फिर मैंने क्लिप्स बनाने थे इंस्टा के लिए और उसके लिए शॉर्ट के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे उसको कहा कि चलें अब ये आप पी सकती हैं। तो यहाँ पे ये हरीम पी रही थी और एंजॉय कर रही थी। बाकी अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।